हेलो, स्वागत है आप सभी को हमारे इस न्यूज चैनल पर। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहे। धन्यवाद। झारखंड सीएम से ईडी की पूछताछ। गिरफ्तारी हुई तो हेमंत का प्लान, विधायकों से 2 पेपर साइन कराए, एक में कल्पना दूसरे में चंपई का नाम। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम आज दोबारा पूछताछ कर रही है। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर 1:20 सीएम हाउस पहुंची। टीम में रांची के साथ साथ दिल्ली के भी अधिकारी हैं। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने 7.5 घंटे पूछताछ की थी। इधर राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ईडी कार्यालय, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगाया गया है। सियासी हलचल भी तेज है। मंगलवार को महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि बैठक में हेमंत सोरेन ने विधायकों से 2 पेपर पर साइन करवाया है। एक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे में विधायक चंपई सोरेन का नाम है। अगर सीएम की गिरफ्तारी होती है तो कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है, लेकिन सहमति नहीं बनती है तो चंपई को कमान दी जाएगी। आज भी सत्ता दल के विधायक सीएम हाउस पहुंचे। पूछताछ के लिए 7 अधिकारियों की टीम सीएम हाउस पहुंच रही है। इनमें दिल्ली के अधिकारी भी शामिल हैं। जेएमएम के कार्यकर्ता रांची में शिबू सोरेन आवास और मोरहाबादी मैदान में जुटने लगे हैं। सीएम हाउस, राजभवन और ईडी ऑफिस के पास धारा 144 लागू है, इसलिए कार्यकर्ता मोरहाबादी में जमा हो रहे। तीर धनुष, पारंपरिक हथियार से लैस कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना। बादल छाने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ेगा। 2 फरवरी से साफ होगा मौसम। झारखंड में आज और कल बारिश की संभावना। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बदले मौसम को देखते हुए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को भी राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य का तापमान 26 से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आज से ही राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल नजर आने लगेंगे। बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। झारखंड में 2 फरवरी से मौसम के साफ होने की संभावना है। मौसम हो रहे इस बदलाव का असर दिखेगा। ठंड बढ़ेगी। दोपहर में ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। रात में तापमान में आई गिरावट का असर रहेगा। 31 जनवरी को राज्य के दक्षिण यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां और मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, खूंटी समेत चाईबासा, जमशेदपुर में बारिश की संभावना है। मौसम का मिजाज 1 फरवरी को उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री हो सकता है। 2 फरवरी की सुबह राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का असर होगा। खिली धूप होने के कारण दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो मौसम शुष्क रहा है। राज्य में सबसे अधिक तापमान पलामू में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान बोकारो में 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड दिसंबर 2024 तक असिस्टेंट लोको पायलट की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा CEN-01/2024 के तहत सहायक लोको पायलट की नियुक्ति में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत दी गई है। वहीं भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरा कर लेने के लिए टाइमलाइन भी जारी की गई है। कोविड के दौरान कुछ उम्मीदवारों की आयु तय आयु सीमा से ज्यादा हो गई है, इसलिए उन उम्मीदवारों को राहत देने के उद्देश्य से तय आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब सामान्य श्रेणी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिनकी जन्मतिथि 2 जुलाई 1991 और 1 जुलाई 2006 के बीच है, इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत का फैसला। साइबर ठग को मिली 3 वर्ष की सजा, 2 लाख का जुर्माना। साइबर अपराध के माध्यम से अर्जित लाखों की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के छातापाथर गांव निवासी संतोष यादव को ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने मंगलवार को दोषी पाकर 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की जेल की सजा काटनी होगी। ईडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक BMP सिंह सिर्फ 8 निर्धारित तारीखों में गवाही पूरी कराने में सफल रहे। स्पीडी ट्रायल के कारण सिर्फ 9 महीने में मामले में फैसला आ सका है। अदालत ने बीते 17 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 30 जनवरी को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। बैंक अधिकारी बनकर संतोष यादव ने दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल पर OTP भेजकर खाते से रुपए उड़ाता था। छापेमारी में उसके घर से नकद 15,24,555 रुपए बरामद हुए थे।
इस मामले से पूर्व संतोष यादव के खिलाफ मधुपुर थाने में 2 नवंबर 2017 को भी धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले की ईडी ने 2018 में जांच शुरू की। इस मामले में पहले ही ईडी ने आरोपी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अवैध तरीके से अर्जित चल अचल संपत्ति जब्त कर ली है। अदालत के आदेश पर अब बरामद 15.24 लाख रुपए भी जब्त किए जाएंगे। आज हेमंत सोरेन का होगा ईडी से सामना, 2000 जवान तैनात। तस्वीरों में देखें रांची में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था। हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों जगहों पर 2000 जवानों की तैनाती है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने कहा कि इसे देखते हुए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। धारा 144 लागू है, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी ने सभी डीएसपी और थानेदारों को आदेश दिया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में बुधवार की सुबह से सक्रिय रहेंगे। ड्यूटी के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी के द्वारा लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सिटी कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को आदेश दिया गया है कि वह सीसीटीवी कैमरा से मुख्यमंत्री और राजभवन के सभी लोगों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि देखने पर तत्काल इसकी सूचना सिटी एसपी को देंगे। इन दोनों इलाकों में कोई भी संदिग्ध हालत में घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। पूरी तरह से सत्यापन होने के बाद उसे छोड़ा जाएगा। जैक बोर्ड एग्जाम 2024 झारखंड बोर्ड 9वीं 11वीं परीक्षा की डेट जारी। जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल फरवरी व मार्च में 11वीं व 9वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। 11वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 29 फरवरी तक होंगी, जबकि 9वीं की परीक्षाएं 1 व 2 मार्च को होंगी। दोनों परीक्षाएं OMR शीट पर ली जाएंगी, जिसे लेकर जैक ने समय सारिणी जारी कर दिया है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 से 26 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 11वीं की परीक्षाएं इंटरमीडिएट के परीक्षा केंद्रों पर और 9वीं की परीक्षाएं मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर संचालित होंगी। 9वीं और 11वीं की OMR शीट पर 40-40 अंकों की होगी। 10-10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के दिए जाएंगे। 9वीं में 3 पेपर की परीक्षा होगी। कुल 150 अंकों के आधार पर परिणाम घोषित होंगे। वहीं 9वीं व 11वीं में 5 मुख्य विषयों के पेपर की परीक्षा होगी और 250 अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को 5 में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 11वीं का प्रवेश पत्र 15 फरवरी से और 9वीं का प्रवेश पत्र 18 फरवरी से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।